हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार। हम लोग हमारा जो चैप्टर मोशन था उसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर रहे थे और हमने कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए थे और कुछ न्यूमेरिकल्स बाकी हैं। तो आज उन्हें न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो हमारा प्रश्न नंबर ऐसा कि है 31 तक हो गया था और क्वेश्चन नंबर 32, 33 और 34 आपको बताने शेष हैं। ठीक, तो आइए एक एक करके इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझते हैं और हल करने का प्रयास करते हैं। तो प्रश्न नंबर है 32। ठीक, और जो लोग यहीं से वीडियो देखना स्टार्ट कर रहे हैं उन लोगों को बता दिया जाए कि ये जितने क्वेश्चंस हैं वो अरिहंत पब्लिकेशंस अर्थात अरिहंत की बुक से लिए गए हैं। आप अपने चैप्टर मोशन का जब खोलेंगे तो उसमें आंकिक प्रश्न करके सबसे लास्ट में दिया होगा, तो वहाँ का क्वेश्चन नंबर 32 है। ठीक, क्वेश्चंस को ध्यान से सुनिए। कहा गया है एक द्रुतगामी मार्ग पर चलती हुई एक मोटर गाड़ी के वेग में परिवर्तन की दर 5 सेकंड तक स्थिर है। ठीक, समय दिया है आपको कि 5 सेकंड तक स्थिर है, तो टी बराबर हो गया 5 सेकंड। ठीक, कहा गया इतने समय में इसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड से 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। ठीक, कि दो पॉइंट मान लीजिए ए और बी। ठीक, द्रुतगामी का अर्थ होता है कि यदि कोई वस्तु मोशन कर रही है, गति कर रही है, तो उसको हम कहते हैं द्रुतगामी अर्थात इन मोशन। तो ए से बी तक जाने में मान लेते हैं उसे लगा 5 सेकेंड। ठीक, और कहा कि स्टार्टिंग में वो 10 मीटर प्रति सेकेंड से जा रहा था और 5 सेकेंड बाद हो जाता है 20 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, हो जाता है। त्वरण का मान ज्ञात कीजिए और बताइए कि इतने समय में मोटर गाड़ी कितनी दूरी तय करेगी। ठीक, तो आपसे दो चीज़ें पूछा गया है, एक पूछा गया है त्वरण और एक पूछी गई है दूरी। ठीक, दूसरा है दूरी। तो दो क्वेश्चंस दिए गए हैं, एक पूछा है त्वरण और दूसरा पूछा गया है दूरी। तो देखते हैं। तो बताया गया कि जिस स्पीड से वो चलना प्रारंभ करती है कोई भी वस्तु, जिस वेलोसिटी के साथ स्टार्ट करती है मोशन करना, हो सकता है वो विरामावस्था से स्टार्ट करे या हो सकता है कि वो पहले से किसी गतिमान अवस्था में हो। तो कहा गया है कि वो पहले 10 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से चल रही थी, तो प्रारंभिक चाल कितनी है 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो u बराबर हो गया 10 मीटर प्रति सेकेंड और 5 सेकेंड के पश्चात वो 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चलने लगती है। तो फाइनल वेलोसिटी जो लास्ट है अंतिम वेग वो हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया त्वरण से, तो आप जानते हैं त्वरण बराबर ए बराबर होता है v माइनस यू बाई टी। तो ए बराबर v का मान दे रखा है 20, u का मान दे रखा है 10 और t का मान दे रखा है 5। तो बराबर हो जाएगा 10/5 यानी 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मात्रक लिखना बहुत अनिवार्य है। ठीक, ये गलती कभी ना करें कि मात्रक छोड़ दें, मात्रक जैसे ही छोड़ेंगे एक नंबर आपका कट जाएगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो दूरी ज्ञात करने के लिए गति के दो समीकरण होते हैं। एक दूसरा समीकरण यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और एक होता है एस बराबर भी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, नहीं भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो आप दोनों में से किसी का भी प्रयोग करेंगे आपको मिल जाएगी दूरी। तो आप मान लेते हैं दोनों से ट्राई करते हैं। आपने गति के दूसरे समीकरण का प्रयोग किया तो एस आप ज्ञात कर रहे हैं, यस बराबर यू का मान कितना है 10, टी का मान कितना है 5। ठीक, प्लस 1/2 ए निकाला आपने, ए का मान 2 आया और टी का मान कितना है टी यानी टाइम बराबर है 5। तो हो गया 5, 2 से 2 कट गया, एस बराबर 10 5 50 प्लस 5 यानी एस बराबर आ गया 55 मीटर। ठीक, 55 मीटर किससे आया है, गति के
दूसरे समीकरण से। ठीक, और यदि आप चाहें तो इसी को हल कर सकते हैं गति के तीसरे समीकरण से। देखिए, गति के तीसरे समीकरण से, यानी तरीका आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में आप दोनों में से जो भी आपको आसान लगे वो लगा सकते हैं। भी स्क्वायर, भी बराबर दे रखा है 20, तो हो गया 20 का स्क्वायर बराबर यू का स्क्वायर, यू बराबर 10 दिया है तो 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का मान दे रखा है 5 और एस का मान आपको ज्ञात करना है। ये 5 हो गया और एस का मान आपको ज्ञात करना है। तो 20 का वर्ग हो जाएगा 400 बराबर 100 प्लस 5 दूना 10 गुणे एस। ठीक, ये प्लस से इधर जाकर माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 300 बराबर 10 इंटू एस। 10 का गुणा इधर आकर के भाग हो जाएगा। ठीक, तो एस बराबर आ जाएगा 30 मीटर। ठीक, ये कैसे हो गया? भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, 2 इंटू ए करना है यहाँ पर ना। ए का मान दिया है, ए का मान आया है 2। ठीक, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 दूना 4। ठीक, तो इंटू यहाँ पर हो जाएगा 4, तो एस बराबर हो जाएगा 300/4, तो आएगा ऐसा 25×75। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहीं पर गलत हुआ था ना। यहाँ पर ए स्क्वायर होगा तो यहाँ पर 5 का वर्ग हो जाएगा, यहाँ पर 25 लिखेंगे तो यहाँ पर 75 हो जाएगा। ठीक, थोड़ा इसको ठीक कर लीजिएगा। एस बराबर होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, तो हाफ हो गया, ए की जगह 2 हो गया, टी का स्क्वायर लिखेंगे 25, तो यहाँ पर आ गया 75, और जब इससे काटेंगे तब ये भी आएगा 75 मीटर। ठीक, तो दोनों में से आप किसी भी प्रोसेस का प्रयोग करें, गति के दूसरे समीकरण का या तीसरे समीकरण का, दोनों ही दशाओं में उत्तर एक समान आएगा। तो एग्ज़ाम में जो आपको तरीका सही लगे, जो सरल लगे, उसमें से आप किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 32। ठीक, अब इसे आप सही से नोट कर लीजिए। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, हो गया। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। आपने 32 तक देखा, अब आ गया 33। इस गर्मी के मौसम में बहुत गर्मी है। ठीक, गर्मी बहुत अधिक है, पंखा वगैरह सब ऑफ करना पड़ता है क्योंकि ज़्यादा नॉइज़ ना हो। ठीक, सोचिए हम मेहनत कर रहे हैं थोड़ा बहुत, आप भी थोड़ी बहुत मेहनत कर लीजिए। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन दिया गया है, कोई वस्तु विरामावस्था से। क्वेश्चन पढ़ते जाइए, जहाँ जहाँ पर जो टॉपिक नोट करने वाला है तुरंत नोट कीजिए। कहा गया है कोई वस्तु विरामावस्था से, विरामावस्था से बोला है तो यू का मान 0 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, विरामावस्था से अपनी गति प्रारंभ करके एक समान त्वरण के साथ चलती है और 5 सेकेंड बाद, ठीक 5 सेकेंड बाद ए का मान दिया गया है 5 सेकेंड। ठीक, कहा गया नहीं, टी का मान है ना, समय दिया है। कहा गया है 5 सेकेंड के बाद वेग 4 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। इसका जो वेग है, पहले स्टार्ट किया यू से, अब भी हो जाता है इसका 4 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, हो जाता है। त्वरण तथा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। फिर आपको ज्ञात करना है त्वरण। पहला प्रश्न है त्वरण, दूसरा है दूरी। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, तो त्वरण ए बराबर हो गया भी माइनस यू बाई टी। भी का मान है 4, यू का मान है 0, टी का मान है 5, तो उत्तर आ जाएगा 4/5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक, या अगर आप इसे दशमलव में लिखना चाहें तो 0.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, दोनों में से कुछ भी। और दूरी ज्ञात करना है तो दूरी के लिए दो फार्मूले हैं, एस बराबर
यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, तो इसी का प्रयोग कीजिए। ठीक, आगे ब्रैकेट में लिख दीजिएगा गति के दूसरे समीकरण से, गति के दूसरे, या ऐसे लिखे दूसरे समीकरण से। ठीक, तो s बराबर u का मान दे रखा है 0 इंटू टी, प्लस t का मान कितना है वो भी लिख लीजिए 5, प्लस हाफ a का मान आया है 0.8 इंटू टी का मान कितना आया है 5 है, 5 का वर्ग। तो देखिए 0 में गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 0, प्लस 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 0.4 बार में, हो गया 0.4 इंटू 5 का वर्ग हो जाएगा 25। ठीक, तो s बराबर हो गया 25 चौके 100 यानी 0.10 मीटर, यानी s का मान आ गया 10 मीटर। तो दूरी आ गई 10 मीटर। लाइट चली गई है इसलिए यहाँ पर प्रकाश थोड़ा कम हो गया है। ठीक, तो आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, लाइट की व्यवस्था की जा रही है। ठीक, आइए देखते हैं। तो जानते हैं गांव वाला एरिया है, लाइट वगैरह कटती रहती है। ठीक, तो यहाँ पर लाइट के भी वैसी उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है, तो इसी से आपको काम चलाना पड़ेगा। ठीक, आइए आपका जो लास्ट क्वेश्चन है उसे देखते हैं। तो आपका क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 34। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34। ठीक, क्वेश्चंस को पहले ध्यान से सुनिए। कहा गया यदि कोई वस्तु विराम की स्थिति से, ठीक, विराम की स्थिति से अर्थात u का मान दिया गया है 0 मीटर प्रति सेकेंड। यदि कोई वस्तु विराम की स्थिति से 0.05 मीटर प्रति सेकेंड के स्क्वायर के त्वरण के साथ चलना प्रारंभ करती है। त्वरण का मान दे रखा है a बराबर 0.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक, चलना प्रारंभ करती है और 250 मीटर चलने के बाद इसका वेग क्या होगा। s बराबर दिया गया 250 मीटर। ठीक, तो पूछा है कि लास्ट में इसका वेग क्या होगा, यानी v का मान पूछा है। तो पूछा है इस दूरी को तय करने में इसे कितना समय लगेगा। ठीक, और समय भी पूछा है कि 250 मीटर की यदि दूरी तय करनी है तो इसको टाइम भाई साहब कितना लगेगा। ठीक, कहा गया कोई वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है और विरामावस्था से 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ चलना प्रारंभ करती है। तो 250 मीटर दूरी तय करने के बाद उसका वेग कितना होगा और 250 मीटर की दूरी तय करने में उसे समय कितना लगेगा। ठीक, तो सबसे पहले आपको ज्ञात करना है v और t। ठीक, तो v बराबर होता है u प्लस ए टी। ठीक, s बराबर होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, और v स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर प्लस 2as। आपको एग्ज़ाम में ये तीनों लिखना नहीं है। ठीक, यहाँ पर आपको समझने के लिए बताया जा रहा है कि आप कैसे, गति के 3 समीकरण होते हैं। ज़्यादा बच्चे इस टॉपिक में कंफ्यूज होते हैं कि तीनों में से किस समीकरण का प्रयोग करना है, ये कैसे पता चलेगा। तो इसका पता कैसे किया जाता है, सबसे पहले आप वैल्यू लिख लीजिए क्या क्या आपको दिया गया है और क्या आपको ज्ञात करना है। उसके अकॉर्डिंग
अब देखिए गति के यदि पहले समीकरण का आप प्रयोग करेंगे तो v का मान नहीं दिया गया है, u का मान दिया गया है, a का मान दिया गया है, t का मान नहीं दिया गया है। तो अगर दो अज्ञात चीज़ें होंगी तब तो हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे। आपको ऐसे समीकरण का चयन करना है जिसमें केवल एक चीज़ गायब हो। इसमें u भी गायब है और t भी गायब है, दोनों चीज़ें हमें पता नहीं है, तो हम इस समीकरण का प्रयोग नहीं कर सकते। देखिए s दिया है, u दिया है, t नहीं दिया है, हाफ a का मान दिया गया है, t का मान नहीं दिया गया है। ठीक, तो देखिए इसमें यस भी है, u भी है, t नहीं है, a है, t नहीं है, अर्थात इसका प्रयोग करके हम t का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो मतलब ये है कि हम दूसरे समीकरण का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि इसमें केवल एक ही चीज़ गायब है, t। ठीक, और बाकी सब वैल्यू दी गई है तो हम t का मान निकाल सकते हैं। और तीसरा समीकरण देखिए, तीसरे समीकरण में v का मान नहीं पता है, u का मान पता है, a का मान पता है, s का मान पता है, तो इन सब का मान पता है तो v का मान हम निकाल सकते हैं, यानी हम समीकरण 3 का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले लिखे समीकरण 3 से। ठीक, समीकरण 3 से। ठीक, किसके समीकरण? गति के समीकरण 3 से। समीकरण 3 क्या है? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। भी का मान आपको ज्ञात करना है, u का मान दिया गया है 0, फिर 2 इंटू ए का मान है 0.5 और s का मान है 250। ठीक, तो भी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0 का स्क्वायर 0, 5 दूना 10 यानी ये 1 हो गया, यानी अंडर रूट में 250। ठीक, नहीं भी बराबर हो गया 250, भी स्क्वायर बराबर, तो स्क्वायर है तो उधर जा कर के अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट में 250। ठीक, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 25 गुणे 10। ठीक, तो भी बराबर हो जाएगा 25 किसका वर्ग होता है? 5 का, 5 करड़ी में 10, तो भी बराबर करड़ी में 10 का मान निकालेंगे तो 3 दशमलव कितना होता है? 3.12 किस करीब होता है शायद। ठीक, ओके, करड़ी में 10 का मान, वैल्यू ऑफ अंडर रूट 10। देखिए दो तरीके हैं, या तो करड़ी में 10 का मान पता हो तो उसे लिख लीजिए, 3.23 शायद होता है, तो अगर इसकी वैल्यू रखेंगे तो 5 या 15 के 5 हासिल 1, 5 दूना 10 11 के 1 हासिल 1, 5 या 15 1 16, या 250 का वर्गमूल निकालिए। ठीक, 250 का वर्गमूल निकालेंगे तो सबसे पहले 5 से जाएगा 25। ठीक, कट गया, अब बचा 0, 250 है ना, नहीं तो 250 है। ठीक, 250 है, आगे से पेयर बनता है ना, तो एक बार में ले जाएंगे, दो दो का पेयर बनाएंगे तो इधर से बचेगा एक, तो एक एक कम एक, तो एक बार में जाएगा, यहाँ पर बचा एक और ये हो गया 2, ये हो जाएगा 50। अब 25 5 125, 26 छः का 6 छः के 36 के 6 हासिल 3, 6 दूना 12, 13 14 15, नहीं हो पाएगा, अधिक हो जाएगा, 5 बार में ही जाएगा, तो 5 बार में ले जाएंगे, 5 पाँचे 25, 5 125। ठीक, ये हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 2। ठीक, और यहाँ पर हो जाएगा 30, दशमलव बढ़ाएंगे, 2 0 एक साथ उतरेंगे। अब कितनी बार में जाएगा? 3 आठे 24, 8 बार में। ठीक, 8 बार में ले जाएंगे, 8 64, 8 तिल के
24 घटने के बाद जितना भी है, ठीक, 36 आएगा। अब देखिए, तो यानी इसका उत्तर आ जाएगा, करड़ी में 250 को हल करेंगे तो भी बराबर आ गया आपका 15.8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, वर्गमूल निकालना आएगा आपको, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, आ जाएगा 15.8 मीटर प्रति सेकंड। अब उसके बाद टी का मान निकालना है, तो अब टी का मान आप समीकरण 1 का भी प्रयोग करके निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता, यू पता हो गया, ए पता हो गया, टी भी पता हो गया। ठीक, तो समीकरण 1 से, ठीक, समीकरण 1 का प्रयोग करेंगे तो भी का मान दिया है 15 लिख लीजिए पहले। समीकरण 1 है भी बराबर यू प्लस ए टी, भी का मान है इतना 15.8, यू का मान है 0, ए का मान दिया गया 0.5 इंटू टी, तो 0 का 0 हो गया, तो 0.5 बराबर इंटू टी बराबर 15.8, तो टी बराबर हो जाएगा 15.8 भागे 0.5, तो दशमलव है तो दोनों ऊपर और नीचे का समाप्त हो जाएगा, 158/5। 5 से यदि भाग करेंगे तो हो जाएगा 5 या 15, ठीक, 5 एक कम 5, बचा कितना, 3 बचा, 5 6 का 30 सेकेंड, यानी 31.6 सेकेंड। तो आपका भी का मान आ जाएगा 15.5, 15.8, और टी का मान हो जाएगा 36.1। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आपको ये 3 क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक, और जो चीज़ें आपको न समझ में आए उसे आप कमेंट कीजिए। ठीक, और वीडियो कैसा लगा इसे भी आप कमेंट में बताइए। ठीक, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। आज के लिए केवल इतना ही, धन्यवाद।